एक तरफ पूरा देश वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रहा है, तो वहीं लोगों के सामने आर्थिक संकट भी गहराया हुआ है। इस आर्थिक संकट से लोगों को राहत देने के लिए लगातार जो कुछ समाज सेवी हैं वो आ रहे हैं निकल करके, और जो स्कूल संचालक हैं वो लोग भी अभिभावकों को राहत देने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ बुलंदशहर के सरस्वती पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल मौजूद हैं, जिन्होंने 3 महीने की फीस माफ़ की है। उनसे जानते हैं, क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम रेखा सिंह है जी। मैं प्रिंसिपल हूँ सरस्वती पब्लिक स्कूल की। आपके द्वारा 3 महीने की फ़ीस माफ़ी की गई है। हाँ, अब कोरोना महामारी के चलते हुए हमने ये निर्णय लिया था कि अप्रैल और मई जून 3 महीने की बच्चों से कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। तो मैडम कहाँ से आपके विचार आया, और लोगों को भी इससे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है क्या? हाँ, बिल्कुल प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि समाज में जब ऐसी बद से बदतर स्थिति हो रही है, मजदूर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा दर्दनाक स्थिति और क्या हो सकती है। अब भी प्रेरणा नहीं लेंगे तो और क्या फिर सबक मिलेगा लोगों को। इसके अलावा और क्या कार्य किए जा रहे हैं आपके? इसके अलावा हमारी संस्था की तरफ से, सरस्वती पब्लिक स्कूल की तरफ से, लॉकडाउन के चलते मजदूरों को राशन की जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो समय समय पर वितरित की गई, और जिससे कि उन्हें खाने पीने में कोई दिक्कत ना हो। साथ में हमने जब फ़ीस माफ़ की थी अपने स्कूल की, तो इसमें ऑनलाइन क्लास की भी व्यवस्था है। जो हमारे टीचर हैं स्कूल में जो पढ़ाते हैं, वो ऑनलाइन टीचिंग दे रहे हैं बच्चों को, जिससे कि बच्चे घर बैठकर शिक्षा प्राप्त कर सकें और समय का सदुपयोग कर सकें। और जो इस लायक नहीं है या जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, बहुत ज़्यादा गरीब घरों से हैं, उनके लिए भारत सरकार ने भी कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके माध्यम से वो अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लगातार देखा जाता है मैडम, जो ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है, तो उससे कहीं जो अभिभावक है वो भी परेशान है और बच्चे भी कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं पढ़ाई को लेकर के। हाँ, फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि जब बच्चा रेगुलर स्कूल जाता है उसका एक अलग बच्चे में फ़र्क पड़ता है, और ऑनलाइन में कुछ लापरवाही भी देखी जाती है पेरेंट्स की। तो उतने अगर वहाँ भी ऑनलाइन टीचिंग का फ़ायदा मिल रहा है जहाँ पर शिक्षित हैं पेरेंट्स, लेकिन जो पेरेंट्स शिक्षित नहीं हैं तो वो थोड़ा लापरवाही कर रहे हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अच्छा मैडम, एक क्वेश्चन है मेरा आपका। अभी बुलंदशहर के बीएसए ने एक लेटर जारी किया था जिसमें 3 माह की फीस का माफ़ करने का मतलब आग्रह किया गया था। उसके 24 घंटे बाद ही उस आदेश को निरस्त कर दिया गया। तो इनके पीछे आप किन ताकतों को मानते हैं? क्या शिक्षा माफिया इतने हावी हो गए हैं कि वो आदेश बीएसए को बदलना पड़ा? देखिए, मैं किसी संस्था विशेष को या किसी व्यक्ति विशेष को इंगित नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक स्कूल चलाती हूँ। लेकिन जहाँ तक फ़ीस माफ़ी का निर्णय है, तो वो तो स्कूल संचालकों को ऐसे समय में सोचना चाहिए, क्योंकि 1947 के बाद 2020 में भारत ऐसे ही पलायन कर रहा है जैसे 1947 में हुआ था। अब ऐसे भी समय में आगे नहीं आएंगे लोगों की सहायता करने के लिए, तो फिर कौन सी समाज सेवा दिखाएंगे। इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि और ज़्यादा गंभीर स्थिति देश में कभी देखी नहीं गई पहले। जी, महिलाओं को लेकर आप जो क्या कार्य कर रहे हैं? महिलाओं को लेकर हम समय समय पर जो है उन्हें स्वच्छता सफाई के लिए जागरूक करते हैं, और आज हमने जो गरीब मजदूर महिलाएं हैं उन्हें सैनिटरी पैड्स फ्री में वितरित किए हैं हमारे स्कूल की तरफ से, जिससे कि वो साफ़ सफाई के लिए जागरूक रहें, क्योंकि महिला एक परिवार की आधारशिला मानी जाती है। महिला सुरक्षित है तो उसका परिवार सुरक्षित है, और हमारा भारत सुरक्षित है। जी, तो हमारे माध्यम से आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं? आपके माध्यम से मैं लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ, और विशेष रूप से उन महिलाओं को जो उच्च पदों पर आसीन हैं और बड़ी बड़ी नेता हैं, कि अब वो राजनीतिक रोटियां सेकना बंद कर दें और ज़मीनी स्तर पर कुछ ऐसा कार्य करें जिससे कि वो जो महिलाएं, जो गरीब महिलाएं हैं, पलायन कर रही हैं एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ, उनके लिए भी कुछ कार्य करें, क्योंकि महिला ही महिला की स्थिति समझ सकती है, उसकी परेशानियों को समझ सकती है। उनके लिए अब आप समझ सकते हैं कि मतलब ऐसे समय में जब खाने के लिए महिलाओं के पास या लोगों के पास लाले पड़ रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, तो वो अपने लिए किस तरह से व्यवस्था करती होंगी। जी, कितनी दर्दनाक और शर्मनाक स्थिति से वो गुजरती होंगी। साथ में उनके पिता हैं, भाई हैं, तो आप समझ ही सकते हैं। और मुझे लगता है ज़्यादा मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बड़ी शिक्षित समझदार महिलाएं हैं, उच्च पदों पर आसीन हैं, उन्हें इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। महिला के विषय में नहीं सोचेगी तो कौन फिर किससे उम्मीद कर सकते हैं। और आधा वोट तो हमारे देश में महिलाओं का ही होता है, और जब कोई भी
स्थिति होती है तो आप उसका बवंडर बना देती हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। लेकिन अब जब असल में आपकी महानता देखने का समय आया है और आप अभी कोई भी चेहरा सामने नहीं आया है जो इस मुद्दे को उठा सके या ज़मीनी स्तर पर कार्य कर सके, तो मैं उन महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि इस बारे में थोड़ा ध्यान दें। जो गरीब महिलाएं हैं, मजदूर महिलाएं हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही हैं, उनके लिए कोई कार्य करें। जी, तो बिल्कुल ये थी हमारे साथ बुलंदशहर की सरस्वती पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल रेखा सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो महिला नेत्री हैं या जो महिला नेता हैं, उनको भी आकर के जो महिलाएं हैं उनकी समस्याओं को उठाना चाहिए और जिससे जो महिलाएं हैं उनको राहत मिल सके। सहयोगी सचिन वर्मा के साथ मैं परविंद लोगी, JK 24/7 न्यूज़, बुलंदशहर।